जब विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए, उनसे जूझने के लिए एक संघर्ष का भी जन्म होता है, एक उम्मीद भी जन्म लेती है, एक भरोसा जन्म लेता है। आजाद भारत की चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में जन्मे एक व्यक्ति के भीतर वही आत्मबल और दृढ़ संकल्प देखती है जिसके नेतृत्व में जन कल्याण के वो सारे मुकाम मुमकिन हैं, जिसके तसव्वुर के तराने आज गाए जाते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति के जन्म की कहानी है जिसने बढ़ती उम्र के साथ ही मुसीबतों को गले लगा लिया, जिसका बचपन, जिसकी जवानी परिवार के सदस्यों के खून और चिथड़ों को संजोने में बीत गई और बाकी जवानी मां के संयोग में। वो लड़का जब 14 साल का था, उसके घर में उसके साथ रोजाना गार्डन में खेलने वाले 2 अंगरक्षकों ने उसकी दादी को गोलियों से भूनकर समाधि पर लेटा दिया। वो लड़का जब 21 साल का हुआ तो उसके पिता एक सफेद कपड़े में लिपट कर घर आए। वो लड़का जिसने त्याग और बलिदान के पहलुओं को सबसे करीब से महसूस किया, जिसने सबसे बुरे वक्त में अपनी मां को सहारा दिया, जिसने करुणा और संयम के साथ वो सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लिए जिसका उसके नाम से कोई वास्ता ही नहीं था। वो लड़का जो अपने खिलाफ सैकड़ों फर्जी बातें सुनने और पढ़ने के बावजूद नकारात्मक प्रतिक्रिया देना नहीं सीख पाया, जिसे गुस्सा नहीं आता, जिसके नाम के आगे एक विरासत है, एक डायनेस्टी है, जो एक विशाल सपना है। सपने में एक तस्वीर है और उस तस्वीर में जिसमें मुकम्मल हिंदुस्तान समाहित है, जिसमें शामिल होते हैं हम भारत के लोग। यह देश की संसद में डिस्क्वालिफाइड घोषित हो चुके नेता की कहानी है। देश की जनता से कदम ताल मिलाकर, हाथ थामकर, गले लगाकर 3500 किलोमीटर पदयात्रा करने वाले जन नेता की कहानी है। यह कहानी राहुल गांधी की है। जब उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई, 12 तुगलक लेन खाली करवा लिया गया, तो पूरे देश ने उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। लाखों लोगों ने अपने घर के आगे राहुल के नाम का तख्ता लगा दिया। ये प्रेम, ये समर्पण ताकत से मिलता है, लड़ने से मिलता है, संघर्ष से मिलता है। विरासत में मिली जिम्मेदारियां अक्सर बोझ बन जाती हैं। हमारे नेता ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ये विपरीत परिस्थितियां, सांप्रदायिक ताकतों का हावी हो जाना, लोगों का एक हवा की ओर मुड़ जाना, देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी, युवाओं की बदहाली, ये सब एक लंबे प्रोसेस का नतीजा थी। इनके लिए कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इस अंधेरे के बाहर कोई एकमात्र रोशनदान अगर नजर आता है, जहां से आशा की किरणें नजर आती हैं, तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। जब कभी दुनिया के किसी हिस्से में सियासतदानों के हिटलर शाही को बढ़ावा दिया है, लोकतंत्र की खूबसूरती को मिटाने की कोशिशें की हैं, एक आदमी मजबूती से उनके खिलाफ खड़ा मिला है। आज भारत भी उसी दौर से गुजर रहा है, वही लड़ाई लड़ रहा है, हमारे मूल स्वरूप को बचाने की लड़ाई। और राहुल गांधी इस लड़ाई के ध्वजवाहक हैं। इस देश की पारंपरिक राजनीति के समावेशी सिद्धांत अगर कहीं जिंदा है तो राहुल उसके उत्तरदायी हैं। राहुल अगर चाहते तो साल 2009 में पीएम बन सकते थे। उनके नाम का कोई विरोध भी नहीं करता, लेकिन उन्होंने अलग रास्ता चुना। वो राहुल जिनके मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, नफरत नहीं है, जिन्होंने सबको गले लगाया, आंसू पोंछे, सहारा दिया, साथ चले। वो राहुल जिनकी सादगी, साफ गोई और सौम्यता भारत भाग्य विधाता बनाती है। राहुल में वो सब कुछ है जो एक महान प्रशासक में होना चाहिए। इंदिरा जैसा तेज, राजीव की मासूमियत, नेहरू की नफासत, सोनिया जैसी सहनशीलता। राहुल के भीतर आइडिया ऑफ इंडिया है, नए भारत का विजन है, देश का उज्जवल भविष्य है। आज राहुल का जन्मदिन है। आज के दिन ही इंदिरा के घर में किलकारी गूंजी थी, 19 जून 1970, जिस दिन सोनिया ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। सोनिया गांधी और राजीव गांधी जब अस्पताल से घर आए तो मानो जैसे पूरा भारत घर के बाहर स्वागत के लिए तैयार खड़ा था।
इसके अलावा घर में एक साधु महाराज भी आए हुए थे जो उनके पुत्र की जन्म कुंडली बनाने वाले थे। इंदिरा ने बच्चे के लिए राहुल नाम सुझाया। सोनिया ने बच्चे के नाम के लिए हामी भर दी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम भी राहुल था और संस्कृत में इसका अर्थ होता है जो योग्य हो। समय और परिस्थितियों की विडंबना देखिए, जनमत से चुनकर आए राहुल को इस देश की संसद में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बहरहाल एक बेहद खास आम नागरिक को 140 करोड़ आम नागरिकों की ओर से जन्मदिन की आकाश भर की शुभकामनाएं।